होंगी। हालांकि एक्सचेंजेस भी कोशिश कर रहे हैं, रेगुलेटर की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश ज़रूर गए होंगे और हम देख रहे हैं कि एएसएम फ्रेमवर्क में यानी कि थोड़ा सर्विलांस बढ़ाया गया है, मार्जिन को बढ़ा दिया गया है, 50 से 100% का मार्जिन चाहिए इसको ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि कोई राहत के संकेत नहीं है, शेयर लगातार टूट रहा है और अब ये 35% नीचे है, ₹550 आज के आज लोगों के साफ हो गए। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, ये 3 शेयर ऐसे में डाले गए हैं, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर स्थिति बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील और उसके पीछे पीछे अडानी पोर्ट्स भी है 11% नीचे। अविनाश जी, ये शेयर आप देखिए अब हो गया है इसका भाव ₹1000 के आसपास। यकीन नहीं होता कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जब ये 3500 4000 वाली रेंज में था। ₹1000 के आसपास के प्राइसेस हैं। जिनके पास है वो बहुत ही पैनिक में होंगे और कहीं ना कहीं आशंका और खा रही होगी कि कहीं बिल्कुल ही उनकी वेल्थ यहां से इरोड न हो जाए। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अविनाश जी, आपके हिसाब से अब क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि ये गिरावट थम जाएगी? कहीं ऐसे कोई संकेत आपको मिल रहे हैं? सलाह आपकी तरफ से क्या होगी निवेशकों को? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस की शेयर के बारे में बात करें तो वैल्यूएशंस पहले भी महंगे थे, अभी करेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है और मेरे ख्याल से ये जो बिकवाली आप देख रहे हो वो बेसिकली डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस एक्सचेंज ने लगाया है, एएसएम में डाला है, इसका कुछ असर शेयर के प्राइस पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो सेलिंग हो रही है वो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। ज़्यादातर जो ऑफशोर फंड्स थे, जहाँ पे एफपीआईज़ ने काफ़ी बड़े मात्रा में इस कंपनी में पैसा डाला था, वहाँ से हमको लग रहा है कि सेलिंग आ रही है। तो हमको ये बात क्लियर हो जाएगी जब अगले क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा कि कौन से एफपीआईज़ ने यहाँ पे एग्जिट किया है। लेकिन अगर मैं शेयर के आउटलुक की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि देखिए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभी भी एक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि डेफिनिटली देखिए, फंडामेंटल्स तो इन कंपनीज के साथ काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। फ्रेश निवेश के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई किसी को इसमें एंटर करना चाहिए क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से स्टॉक का प्राइस आपने भी कहा कि 3500 से ये करीबन ₹1000 हो चुका है और बहुत छोटे मात्रा में हो चुका है। जब तक स्टॉक सेटल नहीं होता है, जब तक स्टॉक में कोई स्टेबिलिटी आती नहीं है और पूरा मैटर क्लियर नहीं होता, तब तक ये सारे जो अडानी ग्रुप की कंपनीज है वो वोलेटाइल रहेंगे और निवेशकों के लिए यहाँ पे एंट्री करना शायद ठीक बात नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये पैक से थोड़ा सा दूर रहिए, बच के रहिए और दूसरे सेक्टर, दूसरे कंपनीज है, बजट के बाद काफ़ी अच्छे विकल्प आपको बाज़ार में मिल रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ोकस करिए क्योंकि इस ग्रुप में हमको लग रहा है कि थोड़ी-सी और पेन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकती है। अविनाश जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा यहाँ से पेन दिख सकता है और लेना तो बिल्कुल नहीं है और शायद उसके लोग सोच भी नहीं रहे होंगे और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो अभी बाय को लेके कंसीडर कर रहे होंगे। लेकिन अविनाश जी, जिनके पास मान लीजिए शेयर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 3500 के भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 3000 के भी होंगे, 2500, 2000, हर जगह वैल्यू तलाशने की कोशिश की गई होगी। अब शेयर ₹1000 पर है और यकीन नहीं होता ये देखकर कि सिर्फ 7 दिन में 70% शेयर कोई टूट जाए और वो शेयर जो ना सिर्फ निफ्टी का एक दिग्गज शेयर है बल्कि कहीं ना कहीं एक बड़े कारोबारी समूह का सबसे बड़ा शेयर है अडानी एंटरप्राइजेज। आपको लगता है कि जिनके पास हैं अभी वो होल्ड करें, नुकसान ज्यादा हो गया है थोड़ा सा अब किसी उम्मीद में, या फिर वो भी निकल जाएं क्योंकि अब लोग निकलेंगे तो निश्चित तौर पर प्रेशर तो और बढ़ने वाला है शेयर पर यहां से? नहीं, बिल्कुल देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि पैनिक तो मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है और जिनका लॉस हो चुका है, जो पहले प्रॉफिट्स पे बैठे थे निवेशक, अभी जब वो लॉस देख देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे उनके लिए भी डेफिनेटली एक डिफिकल्ट समय है। मेरे ख्याल से देखिए, अभी ऐसे स्टॉक में रहना थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि हम नहीं जानते कि अभी बॉटम कहाँ पे होगा। मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि अगर इन्वेस्टर चाहे तो अभी भी इस लेवल से वो स्विच करके कोई दूसरे विकल्प में पैसा डाल सकते हैं। जैसे कि हमको लग रहा है कि एल एंड टी काफ़ी अच्छा लग रहा है,
कमिंस इंडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कहीं न कहीं आपको रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके एक स्विच करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि और 50 बेसिस पॉइंट अगर अडानी एंटरप्राइज़ेज़ का शेयर गिर जाता है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में पैनिक कितनी बढ़ेगी, कितने लॉसेस मल्टीप्लाई होंगे। तो आई थिंक इट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू स्विच ओवर टू कंपनीज़ लाइक कमिंस इंडिया, एल&टी जो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड अडानी एंटरप्राइज़ेज़ के मुकाबले में काफ़ी स्टेबल भी है और इन द लॉन्गर टर्म आई थिंक डेफिनिटली इनकी लॉस की भरपाई हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनिटली जो निवेशक थोड़ा-सा रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो इस विकल्प का एक ज़रूर एडवाइस ले लें क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है, वो थोड़ी एब्नॉर्मल है और ये कहाँ रुकेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। अविनाश जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, कहते हैं कि रातों रात कंपनीज के फंडामेंटल चेंज नहीं होते। एक रिपोर्ट, उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तो सेंटिमेंटल वाइज ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो भी स्ट्रांग है। लगातार कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। कंपनी ये भी बता रही है कि किन बैंकों से उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें पब्लिक में चीज़ें आ रही हैं और कोशिश की जा रही है कि नहीं इस चीज़ को थोड़ा सा रिटेल निवेशकों के लॉस को थोड़ा सा रोका जाए। लेकिन लगातार ये गिरावट आ रही है। कहीं आपको लगता है कि वैल्यू बाइंग की कोशिश करनी चाहिए इस माहौल में? क्योंकि आमतौर पर यही देखा गया है कि डिस्ट्रेस में ही मौके बनते हैं। हमें 2020 का लेसन भी याद रखना चाहिए, जब कोविड आया उसके बाद बाजार ने क्या जबरदस्त रिकवरी दिखाई। तो चलिए, वो इंडेक्स था, सारे के सारे शेयर चले। अडानी, आपको लगता है कहीं वैल्यू बाइंग बन सकती है अभी? मुझे लग रहा है कि देखिए वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें अभिषेक, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के पी मल्टीपल्स पे अडानी एंटरप्राइजेस 3,500 पे चल रहा था, अभी 1,000 रुपए में भी वैल्यूएशंस इतने भी सस्ते नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी फंडामेंटल और पी मल्टीपल्स को देख नहीं रहा है। मार्केट देख रहा है कि ग्रोथ डेफिनेटली एफपीओ कैंसिल होने के बाद थोड़ा बहुत धीमा होने की अपेक्षा है। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन में डेट रिपेमेंट के लिए वो पैसा यूज करने वाला था, तो वो सारे प्लान्स अभी बैक बर्नर पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। जिनको थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लेना है, मैं समझता हूँ कि अडानी पोर्ट्स विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पे भी मैं कहूँ कि कम से कम साल, डेढ़, 2 साल का टाइम फ्रेम आप रखिए क्योंकि कभी ये स्टॉक का गिरावट खत्म होगा और कभी ये बाउंस बैक होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और सेंटिमेंट जब खराब होता है अभिषेक, आपको भी पता है कि रिकवरी के लिए 6-8 महीने या सालों साल लगते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक का मूवमेंट डिस्टर्ब होता है ऑन द डाउन साइड, उसको वापस रिकवर होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। तो ये बात ध्यान में रखें कि वैल्यू तो डेफिनेटली इमर्ज हो रही है, लेकिन जो आगे का जो जर्नी है इन स्टॉक्स के लिए, वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, आगे की जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाली है। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा, तीनों के तीनों शेयर टूट रहे हैं। अंबुजा 8% है, लेकिन कम लग रहा है क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज 35% इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा है। और हालांकि कंपनी, ये ग्रुप कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है उसको रिस्टोर किया जाए, उसको फिर से कंपनी में बनाया जाए और उसके तहत कुछ मेजर्स भी उठाए जा रहे हैं। ऐसी खबरें निकल के आ रही है एजेंसी के थ्रू कि गिरवी शेयर छुड़ाएगी कंपनी, ऐसी कोशिशें चल रही हैं। और ग्रुप ने यूएस बॉन्ड के ब्याज का जो भुगतान है वो समय से पहले किया है। तो कुछ पॉजिटिव्स निकल के आ रही हैं, कुछ एक्सचेंजेस की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल निवेशकों को कोई राहत मिलती है उसकी ज़्यादा हमें दिख नहीं रही है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रा बाइंग करना चाहते हैं तो शायद अडानी पोर्ट्स में आपके लिए यहाँ से मौके बन सकते हैं। हालांकि ये शेयर भी आज दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 14% अब ये नीचे है। तो आपको अपना पूरा रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए, पूछिए, जांचिए, शेयर को परखिए, उसके बाद ही अपने डिसीजन लीजिए। 400 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड करा, उसके नीचे आ गया है और पिछले 7 दिन में 47% के आसपास की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट भी है आज प्रेशर में। तो अडानी ग्रुप को लेकर जो भी खबरें आई हैं, सबसे पहले टीना स्वदेश आपके सामने रखेगा, आपको आगाह करेगा, आपको बिल्कुल सटीक सलाह शेयरों को लेकर, खबरों को लेकर अनबायस्ड अप्रोच के साथ हम देते रहेंगे। लेकिन अब आगे